everyone, today I am discuss about torque experienced by current carrying loop in a uniform magnetic field। अगर हम क्या करते हैं, किसी करंट कैरिंग लूप को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रखते हैं। ये पी क्यू आर एस कोई रेक्टेंगुलर लूप है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। तो इसको हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक डायपोल। तो यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मैग्नेटिक डायपोल वह सिस्टम है, मैग्नेटिक डायपोल वह सिस्टम है जिसे मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर, मैग्नेटिक डायपोल वह सिस्टम है जिसे मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उस टाइम उस पर एक टॉर्क लगता है, यानी एक फोर्स लगता है। अगर हम मैग्नेटिक डायपोल वह सिस्टम है मैग्नेटिक फील्ड जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर सिस्टम पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उसमें एक टॉर्क एक्सपीरियंस होता है जो कि सिस्टम का अपनी जो सिस्टम अपनी एक्सिस की बात करता है, जो सिस्टम अपनी एक्सिस पोजीशन में ऐसी पोजीशन में रोटेट करने की प्रवृत्ति रखता है। देखो हमने क्या क्या, मैग्नेटिक डायपोल वह सिस्टम है जिसको क्या करते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, जिस पर मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर एक टॉर्क एक्सपीरियंस, एक फोर्स लगता है। तो उस टाइम एक फोर्स लगता है जो सिस्टम को अपनी एक्सिस पोजीशन में, जो उसकी एक्सिस में पोजीशन से अपनी एक्सिस पोजीशन की ओर क्या करने, रोटेट करने की प्रवृत्ति रखता है, यानी रोटेट करने की शक्ति रखता है, जिसे उसकी एक्सिस मैग्नेटिक, जिससे इसकी जो एक्सिस है, किसकी एक्सिस, इस करंट लूप के एक्सिस किसके पैरेलल हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाए। क्या कहा, अगर हम रेक्टेंगुलर लूप रखते हैं तो इसमें क्या होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, इसकी ऐसी प्रवृत्ति होती है कि इसकी एक्सिस इस बी के एक्सिस के पैरेलल, यानी बी के पैरेलल होने की प्रवृत्ति रखता है। इसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल क्या होता, किसका होता है, करंट लूप का होता है, करंट लूप होगा। बार मैग्नेट हो गया, बार मैग्नेट मींस नॉर्थ और जैसे वहां इलेक्ट्रिक बार मैग्नेट हो गया, या कॉइल होगी आपकी, इसके क्या होते हैं, मैग्नेटिक डायपोल होते हैं। मींस क्या, मैग्नेटिक डायपोल वह सिस्टम है जिसे मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उस समय उस पर एक क्या लगता है, टॉर्क एक्सपीरियंस होता है जो उस सिस्टम को उस एक्सिस में रोटेट करने की प्रवृत्ति रखता है। किसके पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रोटेट करने की क्या रखता है, प्रवृत्ति रखता है। उसे हम मैग्नेटिक डायपोल कहते हैं। ये टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। सपोज करो रेक्टेंगुलर लूप है, हमारा लूप है पी क्यू आर एस, रेक्टेंगुलर लूप है पी क्यू आर एस। पी क्यू की ब्रेथ है बी और आर क्यू है या क्यू आर है एल। इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है। तो इस लूप, जो लूप मैग्नेटिक फील्ड में इस प्रकार सिचुएटेड है कि लूप एन एन डैश क्षेत्र बी डायरेक्शन से क्या बना रही है, एन एन डैश जो है लूप ऐसे घुमा है, इस बी डायरेक्शन से थीटा एंगल पर है। ठीक है, थीटा एंगल पर है। लूप का एक वर्टिकल एक्सिस के परितः जो लूप है, ये वर्टिकल एक्सिस की है, ये ऐसे घूम रहा है। इसको हम इधर को कर रहे हैं तो ये इधर को आ रहा है, एक फोर्स इधर को लग रहा है, एक इधर को लग रहा होगा, ये ऐसे हो रहा होगा, ये ऐसे घूम रहा होगा। यानी आपका क्या है, लूप जो है वर्टिकल एक्सिस के अराउंड घूम सकता है। कब, एन एन डैश क्या है आपकी, एक लूप की एक्सिस है, बी की डायरेक्शन से थीटा एंगल पर है, और लूप एक वर्टिकल एक्सिस के अलोंग क्या हो सकता है, रोटेट हो सकता है। इस लूप की विड्थ वाली साइड पी क्यू और आर एस, ये पी क्यू और आर एस, लूप की विड्थ वाली साइड पी क्यू और आर एस पर मैग्नेटिक फील्ड पर लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड्स और क्या होगा, सेम होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी,
अलग अलग होगी। ये देखो रोटेट हो रहा है, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शंस अलग अलग है। एनएनएस जो मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर क्या कर रहा है, थीटा एंगल पर आपका लूप है। लूप क्या करते हैं, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग क्या करते हैं, रोटेट होती है, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग रोटेट होते हैं। और इस पर साइड विड्थ पी क्यू और आर एस वाली साइड जो विड्थ है पर जो मैग्नेटिक फील्ड में लगने वाला जो फोर्स होगा मैग्नीट्यूड में सेम होगा, लेकिन एक दूसरे के क्या होगी, आपकी अपोजिट डायरेक्शन होगी। जिसमें लेंथ है पी एस और क्यू आर, पी एस और क्यू आर लेंथ है, पर लगने वाला बल फोर्स जो है वह भी टॉर्क बनाएंगे, टॉर्क बनाएंगे क्योंकि इसके मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। ये भी टॉर्क बना रहा है, ये भी टॉर्क बना रहा है। तो इसको हम कैसे शो कर सकते हैं, देखो ये तो है आपका मैग्नेटिक पी क्यू आर एस। देखो तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है आपका, जो मैग्नेटिक फील्ड से फील्ड में कोई करंट लूप क्या है सस्पेंड किया जाता है, तो उसके छोटे से रोटेट होने की कंडीशन में वो क्या होगा, लूप क्या होगा, बैलेंस कंडीशन में होगा। यानी कब मैग्नेटिक फील्ड में कोई आपने करंट कैरिंग लूप को सस्पेंड किया गया है, तो वो का उस कंडीशन में बैलेंस होगा। जब किस कंडीशन में बैलेंस होगा, जब लूप की एक्सिस बी के पैरेलल होगी। अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में लूप को सस्पेंड करते हैं तो वह कब बैलेंस कंडीशन में होगा, जब ये लूप की एक्सिस इस बी की एक्सिस की क्या होगी, पैरेलल होगी। क्योंकि इस कंडीशंस में क्या होता है, जो लेंथ वाली साइड पर लगने वाला फोर्स है, लेंथ वाली साइड पर लगने वाला जो फोर्स है वो क्या होता है, सेम होता है। जो ब्रीथ के क्या, जो ब्रीथ पर लगने वाला जो फोर्स है सेम होता है, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एक दूसरे को क्या कर देते हैं, वो कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इस कंडीशन में आपका मैग्नेटिक डायपोल्स क्या होता है, डायपोल मोमेंट्स जीरो होता है। मैग्नेटिक डायपोल या टॉर्क जीरो, इस कंडीशन में टॉर्क जीरो होता है। सॉरी कब, जब हमने क्या कहा, मैग्नेटिक फील्ड को सॉरी कोई रेक्टेंगुलर लूप को हम मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड करते हैं तो उस कंडीशन में वो बैलेंस होगा जिस कंडीशन में उस लूप की एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो इस कंडीशन में उसके लेंथ के अलोंग जो लग रहा है फोर्स वो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो उस दौरान उस पर जो फोर्स, नेट फोर्स या टॉर्क जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। इसका डायग्राम और देखिए, मैंने क्या कहा, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है आपका, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। हमने इसको किसी इंक्लाइंड एंगल पर रखा है। ये क्या है आपका, कोई डायपोल है, डायपोल है, इसको रखा है। इस पर एक फोर्स क्या होगा, ये नीचे की ओर होगा, एक फोर्स इसका कैसा होगा, ये सीधे ऐसे ऊपर की ओर होगा। ये थीटा एंगल पर हमने रख रखा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये बी की डायरेक्शन ऐसी है, बी ऐसी डायरेक्शन में है, तो यहां से हमने ये थीटा एंगल पर है, इसको मेजर किया हमने, ये क्या है, थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। और ये एन एंड डैश की बात कर रहे हैं, मैं उसका डायग्राम्स एन एंड डैश, एन एंड डैश हो गया। और यहां पर मैंने इस क्यू से, ये क्या है आपका पी क्यू कोई कंडक्टर था, तो यहां से ये क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जिसे मैंने कहा सी कहा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये भी एंगल, अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी क्या होगा आपका, थीटा एंगल है। तो एन एंड एस, ये तो है आपका। अगर मैंने कहा बैलेंस कंडीशन में कब होगा, जब इसकी एक्सिस किसके एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, उस कंडीशन में कुछ इस टाइप का होगा आपका, ये क्या होगी, इसी डायरेक्शन में फोर्स, जब आपका टॉर्क जीरो होगा, फोर्स ये भी होगा, फोर्स ये भी होगा, और आपका क्या,
जो लूप है इस कंडीशन में होगा, लूप भी ऐसा होगा आपका, ये P और Q, फोर्स इस कंडीशन में 0 होगा, और उस एक्सिस, इसकी एक्सिस भी इसी एक्सिस के अलोंग होगी, N एंड डैश भी इसी एक्सिस के अलोंग होगी। इस कंडीशन में आपका टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। मैंने क्या कहा था आपका, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई कॉइल सस्पेंड करते हैं तो एक बैलेंस कंडीशन में होती है, जब उस लूप की एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल होती है, उस कंडीशन में ये बैलेंस कंडीशन में होती है। बैलेंस कंडीशन में जो नेट फोर्स या नेट टॉर्क होता है वो 0 होगा, ये 0 होगा। चलो आगे आते हैं इसके डेरिवेशन पर। इसमें टॉर्क कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, देखो टॉर्क, तो ये थीटा क्या है आपका, डिफ्लेक्शन है, रोटेट होने, रोटेटिंग डिफ्लेक्शन है। ये क्या है, लेंथ के अलोंग क्या लगने वाला जो फोर्स होगा आपका क्या होगा, F इक्वल टू आई बी एल। क्यू भी नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो मूविंग चार्ज के कारण था, और ये स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण फोर्स ये होगा, F इक्वल टू आई बी एल। ठीक है, तो यहां पर इसकी बात करते हैं, किसकी, Q और C, इस फोर्स QC। तो इस फोर्स के मध्य डिस्टेंस कितनी है, ये फोर्स और इस फोर्स के मध्य डिस्टेंस कितनी है आपकी, QC है। QC अगर इस ट्रायंगल में आते हैं, QC PQ, PQC में आते हैं, इन ट्रायंगल PCQ, इन ट्रायंगल PCQ, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा यहां से, QC अपॉन PQ, ये QC अपॉन PQ। PQ कितने हैं, लेंथ L है, मैं पहले बता चुका हूं, साइन थीटा इंटू L इक्वल टू QC। QC इज इक्वल टू क्या आया, PQ की जगह हम क्या रखेंगे, L थी, इसकी लेंथ है, हमने लेंथ के अलावा, तो L सॉरी PQ क्या था, B था, B उसकी लेंथ थी, B साइन थीटा, इससे पहले आगे डायग्राम में पढ़ा रखा है, B साइन थीटा। तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। फोर्स कितना है आपका, आई बी एल इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, बी साइन थीटा। क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी साइन थीटा है। तो यहां से टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा आपका, टॉर्क इक्वल टू आपका होगा आई बी इंटू एल क्रॉस बी इंटू साइन थीटा। जो L क्रॉस B क्या है, इस रेक्टेंगुलर लूप का एरिया है, जिसे हम क्या कहेंगे, L क्रॉस B इज इक्वल टू A, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू एरिया। तो ये क्या होगा, आई बी ए साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका, आई बी ए साइन थीटा। तो टॉर्क क्या आएगा, यहां से मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, टॉर्क इक्वल टू आई बी ए साइन थीटा। ये क्या है आपका टॉर्क, यहां से कंक्लूजन आया, ए बी क्या है। देखो अगर ये टॉर्क के इफेक्ट की बात करते हैं, इसमें छोटा सा रोटेशन देखते हैं हम, जब लूप अपनी एक्सिस के एन एंड एस के अलोंग क्या कर रही है, आपकी मूवमेंट कर रही है, उस टाइम थीटा क्या होगा आपका, 0 डिग्री होगा। टॉर्क इक्वल टू आई बी 0, टॉर्क इक्वल टू क्या 0 होगा। तो यहां से क्या कंक्लूजन होता है, इस इक्वेशन से हमें क्या कंक्लूजन, यह क्या करता है, टॉर्क एक रेक्टेंगुलर लूप के लिए क्या कर रखा है, हमने निकाला है, टॉर्क इक्वल टू आई बी ए साइन थीटा। परंतु यह फॉर्मूला किसी अन्य क्लोज लूप के लिए भी सत्य होगा, यानी ट्रू होगा, इसे हम समझ सकते हैं। सपोज इस रेक्टेंगुलर लूप में आपकी नंबर ऑफ टर्न्स n है, नंबर ऑफ टर्न्स की बात करते हैं, n टर्न्स है। सपोज लूप के स्थान पर हम n टर्न्स वाली कोई कॉइल रखते हैं, तो उस पर लगने वाला टॉर्क n आई बी ए साइन थीटा। मैंने क्या कहा, इस रेक्टेंगुलर लूप के स्थान पर n टर्न्स वाली कोई कॉइल रखते हैं तो उस पर टॉर्क कितना होगा, टॉर्क इक्वल टू n आई
बी ए साइन थीटा। ये तो होगा आपका टॉर्क जब हम रेक्टेंगुलर लूप के जगह हम n टर्न्स वाली कोई कॉइल रखते हैं तो उसका टॉर्क इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा होगा। इसके बाद आता है यदि हम करते हैं जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, यदि कॉइल रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, यदि इफ कॉइल इज प्लेस्ड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, इफ कॉइल इज प्लेस्ड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो कॉइल का जो तल है, प्लेन है, वह प्रत्येक कंडीशन में क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगी, पैरेलल होगी। अगर कॉइल को हम प्लेस करते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में, तो कॉइल का जो प्लेन है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा, पैरेलल होगा। उस टाइम थीटा इज इक्वल टू, देखो हमने क्या किया, ये नॉर्थ पोल है आपका, नॉर्थ पोल, और यहां पर हमने क्या रखा आपका साउथ पोल की बात की, ये क्या है आपका साउथ पोल है। अगर इसमें हमने क्या किया, कोई आपका कॉइल रखी है, तो इसमें क्या होगा, एक फोर्स, ये कॉइल है आपकी, ये क्या है आपकी कॉइल है, कोई नॉर्थ कॉइल है, तो इसमें जो आपकी अगर हमने कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी है तो ये हमेशा 90 डिग्री पर होगी, क्या थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी बी प्रत्येक कंडीशन में इस प्लेन, इस कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा, तो उस कंडीशन में थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा 90 डिग्री होगा। कुछ इस टाइप की कंडीशंस होगी इसमें, ये क्या होगी, थीटा क्या होगी 90 डिग्री। एक फोर्स ऐसे लग रहा होगा F, दूसरा फोर्स ऐसे लग रहा होगा। अगर हम किसी कॉइल को रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस कॉइल का प्लेन हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा, पैरेलल होगा, तो उस टाइम यहां से थीटा ये 90 डिग्री बन रहा है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन टॉर्क इक्वल टू क्या होगा आपका एन आई ए बी। जब हम किसी कॉइल को क्या रखते हैं, सीधे सीधे बात, जब हम किसी कॉइल को रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क एन आई ए बी होता है, क्योंकि उस टाइम क्या होगा आपका जो मैग्नेटिक जो प्लेन है कॉइल का वो हमेशा उसके पैरेलल होने की कोशिश करता है, तो उस टाइम एंगल थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा रोटेशन एंगल, तो टाउ इक्वल टू एन आई ए बी, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होता है। तो हम टॉर्क की बात करते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात करते हैं हम, तो टॉर्क को हम क्या करते हैं, कॉइल के मैग्नेटिक डायपोल तथा मैग्नेटिक फील्ड के प्रोडक्ट के टर्म्स में क्या डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम करते हैं इलेक्ट्रिक करंट किसी मैग्नेटिक डायपोल, इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक डायपोल हम इस प्रकार क्या करते हैं, टॉर्क इक्वल टू एन आई ए बी, इलेक्ट्रिक करंट पास के मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये कैसे, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट्स प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इनटू एरिया ऑफ द लूप, यानी इसका क्या है वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर होता है मैग्नेटिक डायपोल कहलाता है। देखो मैंने क्या कहा, हम यहां से टॉर्क और मैग्नेटिक डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रिक जो करंट है पास के मैग्नेटिक डायपोल के हम करंट और एरिया के जो प्रोडक्ट है उसे हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहते हैं, यानी सीधे सीधे लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल, इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहां पर हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, I इंटू ए पढ़ा है ना, इस इक्वेशन में जाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन x
फ्रॉम इक्वेशन एक्स। एम क्या है, डायपोल मोमेंट से, यानी प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड एरिया इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट्स। टॉ इक्वल टू, इसको हम क्या रखते हैं, इसको बी इंटू आई इंटू ए साइन थीटा है, तो टॉर्क इक्वल टू बी एन साइन थीटा, या इसको हम लिखते हैं टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन थीटा। एम क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, या अगर इसके एम और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे लिखते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्न्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स क्या है इसमें, एन है, तो उस टाइम क्या लिखेंगे, तो यहां पर एन आई ए बी को भी हम क्या लिखेंगे, एन आई ए को, नंबर ऑफ टर्म्स एन है उसमें, तो एन आई ये टर्म्स क्या लिखेंगे, ये टॉ इक्वल टू एन आई ए इंटू बी साइन थीटा, नंबर ऑफ टर्म्स एन है, तो उस टाइम भी टॉर्क एम क्रॉस बी होगा, ये वेक्टर प्रोडक्ट है, ठीक है। इट्स यूनिट, मैग्नेटिक डायपोल की यूनिट क्या होगी, m इक्वल टू आई इंटू ए लिखा था ना। इसके अलावा मैग्नेटिक डायपोल प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल, m इक्वल टू आई इंटू ए, इसकी यूनिट होती है एम्पियर, इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर क्या होगी, इसकी यूनिट होगी। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एम्पियर को तो हम ए लिखते हैं, इसको लिखते हैं L2, तो L2A या L2 क्या होगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, ठीक है। अगर हम किसी लूप को, करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। टॉर्क एक्सपीरियंस, वो टॉर्क कितना होता है, टॉर्क इक्वल टू आई बी ए साइन थीटा, एन आई ए बी साइन थीटा, या एन इक्वल टू एम बी साइन थीटा, एन आई ए बी साइन थीटा। ये क्या है, टॉर्क है, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक डायपोल्स आप पता है